दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स में एक नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये है, ये आखिर है क्या? मजाक, मीम या सच में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब 15 मई और 16 मई की घटनाओं पर। अच्छा, 15 मई को एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं जानना चाह रहा था कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, 15 मई को सीजेआई सूर्यकांत का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जो बिना रोजगार के सिस्टम पर हमला करते हैं। वेट, सच में? मतलब उन्होंने लिटरली कॉकरोच कहा युवाओं को? हाँ, कहा तो था, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट चेक है। उनके कहने का जो इंटेंशन था ना, वो असल में उन लोगों के लिए था जो फेक डिग्री लेकर सिस्टम में आते हैं। ओहो, मतलब निशाना फेक डिग्री वाले थे। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेट ने इस बात को एकदम दिल पे ले लिया। मतलब संदर्भ तो पीछे छूट गया, और फिर अगले ही दिन 16 मई को इंटरनेट पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। 16 मई को ही वो सीजेपी इंडिया लॉन्च हुआ था ना, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, अभिजीत दिपके नाम के एक शख्स ने ये सटायर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये सीधे सीधे उस बयान पर एक पलटवार था। और शायद इसी के साथ वो हैशटैग भी आया था। हाँ, हैशटैग मैं भी कॉकरोच। ये हैशटैग देखते ही देखते वायरल हो गया। मतलब मैं भी कॉकरोच। क्या बात है। लेकिन देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सटायर ही क्यों ना हो, उसके कुछ नियम और वादे तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं। तो हमारी जो दूसरी स्लाइड है, उसमें इस प्लेटफॉर्म का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसे उन्होंने द जोक कहा है, और एक द मैनिफेस्टो है, जिसे उन्होंने द गुस्सा कहा है। जी, क्या तय किया गया है? ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी द जोक के पॉइंट्स लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। हाँ। पहला है बेरोजगार लेकिन मजबूती या मर्जी से। अच्छा, मतलब जो खुद की मर्जी से भी बेरोजगार हैं वो भी एलिजिबल हैं। हाँ, और दूसरा क्राइटेरिया है आलसी, हम्म। लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से। ये तो एकदम जेनजी वाला वाइब दे रहा है। बिल्कुल, दिमाग तो पूरा दिन स्क्रीन पे चल ही रहा है ना। और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, हमेशा ऑनलाइन। मतलब दिन में कम से कम 11 घंटे। बाप रे, 11 घंटे। हाँ, और चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने वाला। प्रोफेशनल तरीके से शिकायत, मतलब इन्होंने इंटरनेट की कंप्लेन करने की आदत को ही प्रोफेशन बना दिया। सही कहा। तो ये तो था द जोक। लेकिन अब आते हैं द मैनिफेस्टो पर, जिसे उन्होंने नाम दिया द गुस्सा। इसमें 4 बहुत ही सीरियस और व्यंग्यात्मक दावे किए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला दावा है कि रिटायर्ड सीजेआई को राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी। अरे वाह, ये तो सीधा न्यायपालिका पर ही। हाँ, एकदम सीधा निशाना। दूसरा है संसद और कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण। ये तो काफी सीरियस राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल है। और तीसरा पॉइंट सुनिए, वोट काटने पर चुनाव आयोग पर यूएपीए लगेगा। वेट, यूएपीए? इलेक्शन कमीशन पर? मतलब ये तो देश का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। हाँ, यही तो सटायर है। और चौथा पॉइंट है दल बदलू नेताओं पर 20 साल का सख्त बैन। मतलब जो नेता पार्टियां बदलते हैं उन पर सीधा 20 साल का बैन। देखा जाए तो ये मैनिफेस्टो सच में युवाओं का गुस्सा दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, जब ये मैनिफेस्टो वायरल हुआ तो सिस्टम ने क्या किया? क्योंकि स्लाइड 3 में एक सिस्टम स्ट्राइक और मीम वॉर का जिक्र है। सिस्टम का रिएक्शन बहुत ही तगड़ा था। सिस्टम स्ट्राइक के तहत 3 मुख्य एक्शन लिए गए। पहला, उनका एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया गया। सीधा 69A? हाँ, और दूसरी चीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित कर दिया। ये एक मीम पेज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? ये तो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तीसरी चीज देखिए, उनके अकाउंट को तब ब्लॉक किया गया जब उनके 90 के फॉलोअर्स हो गए थे। मतलब युवाओं में इसका ट्रैक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सिस्टम को एक्शन लेना ही पड़ा। मतलब स्पीड से डर था। लेकिन उसी दौरान इंटरनेट पर कुछ और भी चल रहा था ना, वो मीम वॉर। हाँ, एक मीम वॉर शुरू हो गया था। एक राइवल मीम पार्टी आ गई थी जिसका नाम था ऑगी पार्टी। अरे, वो कार्टून वाला ऑगी। बिल्कुल भाई। और उनका नारा था किल ऑल कॉकरोचेस। इंटरनेट कभी भी शांत नहीं रहता। एकदम सही। और फिर पर्सनल अटैक्स भी हुए। सीजेपी के फाउंडर के पुराने राजनीतिक लिंक्स पर सीधा सवाल उठाया गया। मतलब उनके आम आदमी पार्टी के लिंक्स निकाले गए। एक सेकेंड, यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल।
हमारे सोर्सेज में जो भी ये राजनीतिक लिंक्स या चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों की बात हो रही है, हम यहाँ किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हम बस निष्पक्ष होकर उस कंटेंट को डिकोड कर रहे हैं जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। सही बात है। तो मीम वॉर की बात करें तो इसमें एक और अजीब मोड़ आया। इसी मीम वॉर के बीच में नीट पेपर लीक के लिए न्याय और सख्त एनिमल क्रुएल्टी कानूनों की मांग भी जुड़ गई। मतलब मेडिकल एग्जाम का पेपर लीक और जानवरों पर क्रूरता, इस सब एक ही मीम वॉर में। हाँ, इंटरनेट ऐसे ही काम करता है, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ये तो है। अब स्लाइड 4 की तरफ देखते हैं। इसमें एक फनल का ग्राफिक बना है। ये ग्राफिक क्या बता रहा है? किन गंभीर मुद्दों को इस जेनजी ह्यूमर के जरिए एक डिजिटल बगावत में बदला गया। मैं समझाती हूँ। इस फनल के ऊपरी हिस्से में 3 मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें हम कच्चा माल कह सकते हैं। अच्छा, वो कच्चा माल क्या है? पहला है 29.1% ग्रेजुएट बेरोजगारी, जो कि एक बहुत बड़ा और डरावना आंकड़ा है। हाँ। दूसरा है नीट एग्जाम का पेपर लीक होना, और तीसरी समस्या है महंगाई और मीडिया मोनोपोली। मतलब ये तीनों वो सीरियस मुद्दे हैं जो आज के यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ये सारे मुद्दे फनल के बीच वाले हिस्से से गुजरते हैं, जो है जेन जी इंटरनेट ह्यूमर, सटायर और एल्गोरिदम की ताकत। अच्छा, मतलब सीरियस गुस्सा इस डार्क ह्यूमर और सटायर से फिल्टर होता है। हाँ, और फिर इसका परिणाम क्या निकलता है? क्या निकलता है? फनल के सबसे नीचे से निकलता है डिजिटल बगावत, बिना किसी नेता के सीधा प्रहार। बिना किसी नेता के, मतलब कोई चेहरा नहीं इस मूवमेंट को। बिल्कुल नहीं। और इसी पर शशि थरूर का एक कोट भी इस स्लाइड में दिया गया है। उन्होंने कहा है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग टू बी सीज्ड बाय द ऑपोजिशन। मतलब उनके हिसाब से विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिसे उन्हें भुनाना चाहिए। सही कहा। खैर, अब हम आखिरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इंटरनेट का मौजूदा माहौल देखें तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखे थे। जैसे एक कमेंट है, ये क्या ट्रेंड है भाई? मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और फिर कुछ कह रहे हैं इंटरनेट नेवर डिसअपॉइंट्स। और एक कमेंट तो ये भी था कि कॉकरोच पार्टी ओपी, मतलब ओवरपावर्ड। तो ये सब देखने के बाद स्लाइड में एक बहुत ही अहम सवाल दिया गया है श्रोताओं के लिए। हाँ, और वो सवाल ही सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो वो सवाल ये है, क्या ये इंडियन यूथ पॉलिटिक्स का परमानेंट शिफ्ट है या सिर्फ अगले हफ्ते भूल जाने वाला एक डोपामिन हिट?